Okay. Preparation, alkynes preparation. First is the lab method. What is the laboratory method? When calcium carbide hydrolyzed with water to form C2H2, that is ethyne plus कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि 2 मोल्स नहीं है यहाँ पे. ठीक है, मैं 2 मोल्स लगा देती हूँ. ठीक है. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन. तो जब भी तुम कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हो, यू गेट एल्काइन एसिटिलीन. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन? दिस इज आल्सो कॉल्ड एसिटिलीन गैस. ठीक है. तो ये बेसिकली सिर्फ इथाइन बनाने के लिए. दिस इज द लैबोरेटरी मेथड फॉर इथाइन. बट अगर जनरल की बात करते हैं तो व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड? नेक्स्ट मेथड इज बीटा एलिमिनेशन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बीटा एलिमिनेशन ऑफ dihalides, vicinal dihalide, which already we have discussed during the conversion. एक सेकेंड, कन्वर्जन के टाइम मैंने तुम लोग को ये कराया भी था. अगेन आई एम रिपीटिंग. व्हाट इज दिस? कोई भी विसिनल डाइहैलाइड लो. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनल डाइहैलाइड? Halogens attached to two alternate halogen. ठीक है. ठीक है, तो जब 2 कॉन्सेक्यूटिव कार्बन पे Cl अटैच होता है, हैलोजन अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड. ठीक है. आपको पता है किसी भी एल्काइल हैलाइड में जब अल्कोहलिक केस डालते हो तो बीटा एलिमिनेशन होता है. मींस व्हाट इज रिमूव? HX, HCl. Cl अगर एक कार्बन से रिमूव होता है, जिस कार्बन से Cl रिमूव होगा उसके एडजेसेंट से H. तो यहाँ से Cl, यहाँ से H रिमूव हो गया. व्हाट इज फॉर्म? डबल बॉन्ड. मीन्स Cl यहाँ से हट गया, H यहाँ से हटा, डबल बॉन्ड CH Cl. ठीक है. इफ इट इज ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो आएगा. ठीक है. नाउ अगेन फर्दर ट्रीटेड विद अल्कोहलिक QH और सोडामाइड. स्टिल अभी Cl है यहाँ पे, H इज ऑल्सो देयर. सो अगेन व्हाट इज रिमूव्ड? यहाँ से H यहाँ से रिमूव हो गया. HCl. व्हाट इज लेफ्ट? टेल मी, क्या बच गया? जब यहाँ से HCl रिमूव, एक बॉन्ड बढ़ जाएगा CH. अब यहाँ बॉन्ड एक बढ़ गया, डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. तो किसी भी विसिनल डाइहैलाइड में अगर तुम बीटा एलिमिनेशन कराते हो, अल्कोहलिक QH एंड सोडामाइड डालते हो, ऑलवेज यू गेट एल्काइन, दैट इज आइन. क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Shall I move to the next page? Yes, ma'am. Now, third method is dehalogenation. What is the meaning of dehalogenation? Removal of halogen. Dehalogenation, removal of Halogens. okay. Dehalogenation of tetrahalide. So what is this reaction? You can see when we take tetrahalide like this, यहाँ पे अब 2 Cl की जगह 4 Cl आ गया. In the presence of zinc catalyst and heat, यहाँ से क्या रिमूव होगा? What is remove? ZnCl2. 2 मोल्स ले लो, एक और ZnCl2. तो यहाँ से ZnCl2 रिमूव हो गया. एक बार रिमूव हुआ तो बॉन्ड आया, 2 रिमूव हुआ तो एक और बॉन्ड आ गया. सो व्हाट यू आर गेटिंग? जहाँ एलिमिनेशन होता है बॉन्ड बढ़ जाता है, राइट? सो व्हाट यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट? Ethyne. एक बॉन्ड उधर है, एक बॉन्ड इधर आ गया. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इथाइन. तो किसी भी टेट्राहैलाइड में जिंक कैटलिस्ट डाल के हीट करते हो तो वहां पे एल्काइन बन जाता है. व्हाटएवर H इज देयर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन.
करेक्ट? Yes, ma'am. ठीक है, shall I move to the next page? Yes, ma'am. Now बच्चे पीछे लिख रखे हो तो बोलो। मैम लिख लिया। बाकी बच्चे कुछ बोलते नहीं आप लोग, अगर नहीं है तो बोलो ना। अर्श, व्हाट अबाउट यू? अनन्या, निश्चय, निश्चय, श्रेयांश, मेहुल, सृष्टि, श्रेयांश, आर यू देयर और नॉट? रणवीर, Yes, ma'am. लिख लिया तुमने? हैव यू नोटेड? Yes, ma'am. लिख लिया। टाइम क्यों लगा बोलने में? गायब थे क्या? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज समझ आ गया सबको? प्रीवियस वाले जितने भी थे, व्हाट आर द 3 मेथड्स फॉर एल्काइंस? फर्स्ट इज द लेबोरेटरी मेथड व्हिच इज क्वाइट सिंपल। सेकेंड जो है तुम्हारा विसिनल डाइहैलाइड, थर्ड टेट्राहेलाइड में जिंक डाल के एल्काइन। सो ओनली दीज 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट में वापस दिखा देंगे, मैं कुछ नोट कर रहा हाँ था। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि अगर हो गया तो आगे मूव नहीं करेंगे। हो गया, मैं चेक कर रहा था बस, हो गया कि नहीं हो गया, ये इतना हो गया। डन मैम, हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं लेकिन जैसे एक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिडिक कैरेक्टर। Already I told when I was teaching the inductive effect कि acidic character directly proportional to the minus I effect and inversely proportional to the plus I effect. यानी जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना एसिडिक बढ़ेगा, और प्लस आई का मतलब होता है नथिंग बट आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर ग्रुप। तो जिसके अंदर आर ग्रुप इंक्रीज होता है तो एसिडिक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट पता है कि एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन माइनस आई इफेक्ट and inverse to plus I effect. That is inverse. As R group increases, acidic character decreases. So सीधा हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारा चूंकि एल्काइन चल रहा है, चैप्टर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमने 2 कर लिया है, तीसरा चल रहा है। तो अगर हम एसिडिक कैरेक्टर एल्काइन की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। तो बेटर वी कैन डिस्कस कंपैरेटिव डिस्कशन। अगर हम वो करते हैं तो तुम्हारे लिए ईज हो जाता है। जैसे तुम्हारा एल्केन है, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्काइन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर? दिस क्वेश्चन है व्हाई दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। So always alkyne is more acidic. The more number of bonds means more electrons, so more electronegativity. Correct, good. तो ऑलवेज एल्काइन इज मोर एसिडिक क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। मैम एल्काइन में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है और एस कैरेक्टर यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी गुड, दिस इज अ करेक्ट आंसर। एनीथिंग मोर? तो यानी जो तुम लोगों ने बात किया है कि मल्टीपल ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा है, फिर ओमकार ने बोला कि एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब है हमें एस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई द एस कैरेक्टर? चलो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस? ऑल ऑफ यू नो ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp, दिस इज sp, sp2 alkene and is always sp3. sp2, this is sp3। तो व्हाट इज द एस कैरेक्टर? सब में एस कैरेक्टर बताओ, परसेंटेज। यहाँ पे तो 50-50% है, तो एस कैरेक्टर इज 50%। पी भी लिख देती हूँ, पी इज ऑल्सो 50%। इसमें तुम्हारा एस कैरेक्टर कितना है? 33%, एंड पी इज 66 पॉइंट जो भी है वॉट एवर। इसका एस कैरेक्टर कितना है? 25%, एंड यहाँ पे 75%। सो विच वन इज द हाइएस्ट एस कैरेक्टर? एल्काइन। और आपको पता है
कि as character increases, electronegativity increases, and hence the polarity of CH bonds also increases. तो सबसे इंपॉर्टेंट है एस कैरेक्टर, बिकॉज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा है कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कार्बन, ठीक है। तो कार्बन शुड बी मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पुल करेगा। पुल करने का मतलब कार्बन नेगेटिव हो जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके व्हाट इज रिलीज आउट H प्लस। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? एसिड का मतलब क्या होता है? जो H प्लस रिलीज करता है, ठीक है। readily gives it. हाँ, तो मैं इसको दोबारा से मैं बोल देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, यू कैन सी ओवर हियर CH, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया इस बॉन्ड को, ठीक है। एक सेकंड, तो तुम्हें पता है यहाँ पे ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, एस कैरेक्टर यहाँ 50% है, यहाँ एस कैरेक्टर 33 है, यहाँ पे एस कैरेक्टर 25 है। ऑब्वियसली ये कार्बन ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुल हो गया, मीन्स बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ गया, मीन्स बॉन्ड वीक हो गया, एंड व्हाट इज रिलीज ओवर देयर H प्लस आयन। तो all triple bond carbon H is acidic in nature. Why this hydrogen is acidic in nature? Because of S character. Only basically, this is the only answer. And if it is acidic in nature, it can react with sodium metal. ठीक है, acidic reason ये हो गया, और how you can prove that it is acidic in nature? रीजन के लिए एस कैरेक्टर लिखोगे, और कैसे प्रूव करोगे कि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर? रिएक्शन दिखाओगे। सो हाउ यू कैन प्रूव दैट इट इज एसिडिक इन नेचर? बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो किसी भी एल्काइन में जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन होता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, दैट इज टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ये जो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो भी H डायरेक्टली अटैच होता है, जिसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन का नाम ले रहे हैं, वो एसिडिक होता है, और वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके अपना, एसिड का मतलब क्या होता है? जो अपना H प्लस रिलीज करके H2 गैस फॉर्म में निकल जाए, तो ये H प्लस H2 फॉर्म में निकल जाता है। ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो अगर तुम 2 मोल सोडियम मेटल डालते हो तो ये भी हाइड्रोजन रिलीज होता है। सो वी गेट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हारा? Na, ट्रिपल बॉन्ड C, Na प्लस H2 गैस। तो ये रिएक्शन प्रूव करता है कि इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, बट एल्कीन में इसका एस कैरेक्टर कम है, तो इट इज, दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। सो अगर तुम इसमें सोडियम मेटल डालोगे तो यू देयर विल बी नो रिएक्शन। इसमें तो एस कैरेक्टर और भी कम हो गया, इसका हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी एसिडिक इसका नहीं तो निकलेगा ही नहीं, है, इसका रिएक्शन ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों सोडियम मेटल के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? बिकॉज देयर हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक इन नेचर ड्यू टू लेस एस कैरेक्टर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. ओमकार के अलावा ओमकार को तो बेचारा एक ही बच्चा है जो हमेशा मेरे को रिप्लाई करता रहता है एटलीस्ट, और एक अक्षर, ये 2 बच्चे हैं जो लगता है कि हाँ कोई सुन तो रहा है, बाकी बच्चे चुप करके हाँ ना कुछ बोले में इनको तकलीफ होती है, क्या बोलूं। यस चलो मैम, ठीक मैं समझ आ गया मैम, बहुत अच्छे से। हाँ, ना अच्छा वर्ड बोला, बहुत अच्छे से। ओह थैंक यू। चलो अब एक सेकेंड, प्रतीक्षा तुम्हारा क्वेश्चन है। 5 मिनट रुक जाओ। हाउ टू डिस्टिंग्विश, तुम बताना, हाउ टू डिस्टिंग्विश ब्यूट वन आइन। मैम मेरे वाले नोट्स नहीं बता रहा अभी। अच्छा मैं वही एक कह रहा था सेकेंड, मैम। अच्छा पीछे टर्न कर लेते, एक सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन। नहीं नहीं हटा दो, मैं बिल्कुल फुल है। हाउ टू डिस्टिंग्विश ब्यूट वन आइन, हाँ बिल्कुल, ब्यूट वन आइन एंड Reacting with sodium metal. यस, Reacting with sodium metal in कौन रिएक्ट butene, करेगा? it will form Which one butene. क्या ये रिएक्ट करेगा? अगर इसमें Butanine, sir. Butanine. Butanine.
तो किसमें क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट? Bute-1 नहीं करेगा, Bute-1 नहीं करेगा, टर्मिनल H नहीं है Bute-1 में। हाँ, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो ये तुम्हारा रिएक्ट करके प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन Bute-1 आयन एंड Bute-2 आयन, देन यू कैन राइट सोडियम मेटल, इट कैन गिव दिस टेस्ट। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है एक भी? इज देयर एनी टर्मिनल हाइड्रोजन? मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन नहीं। हाँ मैं मार्क्स एंटर कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल नहीं, मैं कर तो सकती हूँ बट ये टर्म Is it clear? Yes मैम। रिपोर्ट आ गया। प्रत्यक्ष तुम्हें लिखना था ये, यस मैम। मैम 1 मिनट दे दो बस। नोट कर लो, आराम से कर लो। नहीं है जी, वार्निंग नो रिजल्ट्स द फाइल फॉर सिलेक्टेड फीचर्स। तो कल भी आ रहा है। रिपोर्ट नहीं आ रहा ना, तो मैं उसको बोलूंगा। आप कृतिका मैम को बोल देंगे, नीला मैम को बोल देंगे। मैम यू आर ऑन एक बार म्यूट। आप टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब समझा सकते हैं एक बार? टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब होता है बच्चे, ये जो ये जो कार्बन है ना, जो sp वाला कार्बन है ना, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके साथ जो भी H होता है ना, उसको टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। टर्मिनल का मतलब sp ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन को टर्मिनल कार्बन मीन्स ये एंड में ही होता है, टर्मिनल मीन्स एंड में। अच्छा अच्छा, जैसे यहाँ पे मान लो अगर जैसे इथाइन है, इथाइन में तुम्हारे 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 1 2। अगर प्रोपाइन लेते हो, बाकी किसी भी एल्काइन प्रोपाइन में एक ही, हाँ, तो अब यहाँ से प्रोपाइन ऑनवर्ड तुम्हें 1 होंगे या 0 होंगे। प्रोपाइन में भी चलो 1 मिलेगा, इथाइन में ऑलवेज 2 मिलेगा, प्रोपाइन में ऑलवेज 1 टर्मिनल मिलेगा। अब ब्यूटाइन ऑनवर्ड डिपेंड करता है 1 है कि 2 है। ओके ठीक है, जैसे ब्यूट यहाँ पे 1 टर्मिनल है, ये Bute-1 आयन में 1 है, बट अगर यहाँ पे तो मैम दोनों जगह Na ऐड होगा। हाँ Na यहाँ भी आ जाएगा, हटके यहाँ भी आ जाएगा, बट यहाँ पे तो एक ही Na आएगा, यहाँ भी Na आ जाएगा। मैम सपोज Na की इतनी मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट अगर नहीं है मोलर तो क्या अगर होगा? 1 मोल रखोगे तो एक ही आएगा, तो एक साइड में Na आएगा, एक साइड ओके मैम। एक्सेस में डालोगे तो दोनों आ जाएगा। हाँ, तो इथाइन में मैम 1 सिर्फ भी हो टर्मिनल सकता है, हाइड्रोजन होने के केस में ही NaQ रिएक्ट करता है। एक बार आप वापस समझा दो थोड़ा। क्योंकि अरे यही वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना। कौन टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन हो, और एसिडिक हाइड्रोजन वही एक होगा तो जो, बॉन्ड उसका बड़ा होता है इसलिए वो वीक होता है नीचे। हाँ बिल्कुल साइड में होगा ना। टर्मिनल का मतलब जो एंड में, इसके बाद कुछ ग्रुप अल्काइल ग्रुप ना हो इसके साथ। यस मैम। और एसिडिक हाइड्रोजन को हम टर्मिनल हाइड्रोजन कह रहे हैं। यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी 2 टर्मिनल है, मतलब दोनों H हट सकते हैं। यहाँ पे एक ही है एसिडिक। जैसे मान लो ब्यूटाइन है, Bute-1 आयन, उसमें 1 लेते हो, बट ब्यूटाइन में तो 2 आइसोमर्स बन सकते हैं ना, चेन पोजिशनल, एक Bute-1 आयन बन सकता है और Bute-2 आयन। तो Bute-2 आयन में देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके साथ देखो एक भी एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है। तो यहाँ पे Na डालोगे तो क्या कोई रिएक्शन होगा? नो मैम। नहीं। तो वही एसिडिक हाइड्रोजन जो जिसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोल रहे हैं। ठीक है, मैम एक बार प्रीवियस पेज कर सकते हो एक बार? जी ये वाला था ना प्रीवियस एक पेज, सेकंड। यही था ना शायद, नहीं
इसके पहले वाला। मैम पीछे वाला, इसका पिछला वाला। ये समझ आ पहले गया ना, वाला। टर्मिनल हाइड्रोजन समझ आ यस गया ना। मैम। यस मैम। मैम बस 1 मिनट। एक फटाफट ना 3 मिनट बचा हुआ, एसिडिक का बस एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूं तो ताकि एसिडिक खत्म हो जाए। मैं कल और परसों तुम्हारे दोनों दिन क्लास लूंगी। मैम जो CH2 CH2 और CH3 CH3 वाला है, उसके अंदर हाइड्रोजन रिलीज होगा फिर H+। यहाँ पे एल्केन की बात कर रहे हो? एल्केन और एल्कीन में नहीं होगा ना। नहीं होगा ना मैम? नहीं, एस कैरेक्टर इतना कम है कि नहीं हो सकता। ये जो हाइड्रोजन है ना वो एसिडिक नहीं है। तो हम इनका एसिडिक कैरेक्टर फिर कैसे आप कह रहे हो कि CH3 का कम है CH2 से? एक्चुअली में देखो, एक सेकंड मैं नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ। देखो, एसिडिक का मतलब, एसिड का मतलब जो अपना जो जब H+ रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? यस व्हिच मैम। गिव H+ कौन देगा? कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे X एलिमेंट है, कोई भी X एलिमेंट है, वो अपना H+ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो H+ निकलेगा। ठीक है। यस मैम। अब जैसे तुम कहते हो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाई HCl इज गुड एसिड एंड व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट एसिड? पोलैरिटी हो जाती है। क्योंकि Cl Polarity. इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस आता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस ज्यादा होगा तो तुम्हें पता ना कि बॉन्ड पोलैरिटी, ये Cl इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिससे बॉन्ड यहाँ पे टूट के H+ रिलीज करता है। बट यहाँ पे कौन ज्यादा नेगेटिव है? H में कोई भी नहीं है। इवन कार्बन लेते हो, अगर तुम मीथेन की बात करते हो तो मीथेन कहते हो ना, मीथेन इज नॉट एसिड, HCl इज एसिड एंड मीथेन इज नॉट एसिड। व्हाई मीथेन इज नॉट एसिड? कार्बन क्या है, नेगेटिव है कि लेस नेगेटिव है? एक तो वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वैसे भी ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो तुम्हारा S कैरेक्टर जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। S जो होता है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। S कैरेक्टर जितना बढ़ेगा वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। तो सिंपल, तुम्हें कुछ भी नहीं याद हो, समझ नहीं आया तो बस इतना याद रखो कि S कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो इस केस में तुम देख रहे हो कि सबसे ज्यादा S कैरेक्टर किसमें है तुम्हारा? एल्काइन में sp है। sp का मतलब 50% S एंड 50% P, 50% S कैरेक्टर हो गया ना बच्चे। यस मैम। एल्कीन में क्या होता है? बस एक क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लें यार, 1 मिनट बचा हुआ है। क्लियर हो गया तुम्हें ये? यस मैम। यस मैम। ओके, एक्सेलेंट। इसको नोट डाउन बाद में कर लेना। मेन एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था, व्हाट व्हिच वन इज मोर एसिडिक? प्रोपाइन, टाइम निकलना चाहिए। प्रोपाइन, क्योंकि फिर इस टॉपिक को ना दोबारा से मुझे बोलने में, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है। पहले इनमें बताओ व्हिच वन इज मोर एसिडिक? प्रोपाइन। ठीक है। व्हाई प्रोपाइन इज मोर एसिडिक? Terminal hydrogen. टर्मिनल हाइड्रोजन दोनों में बच्चे, उसको छोड़ दो। वो दोनों में ही है। दोनों में है। मैम यहाँ जो पे ब्यूटाइन है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा प्रोपाइन से। क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ निकलना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे मोर प्लस आई इफेक्ट है, और मैंने कहा था जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट का मतलब कार्बन बढ़ गया ना, जितना प्लस आई इफेक्ट होगा वो क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। ठीक है, करेक्ट। अगर मैं दिव्यांश एक और क्वेश्चन देती हूँ और इसके बाद मैं क्लोज कर दूंगी। बस एक ही क्वेश्चन बच गया था। इफ आई आस्क इन दिस एंड in ethyne, sorry, propine, which one is more acidic? हम Cl वाला नेगेटिव आई इफेक्ट देगा। Why it is more acidic? Cl का माइनस आई इफेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसकी तरफ, तो ठीक। इजीली इलेक्ट्रॉन H+ रिलीज हो जाएगा। करेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया और भी H+ जल्दी से रिलीज आउट होगा, तो इसका रीजन है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे ये डोनेट करेगा ना, ये ज्यादा डोनेटिंग है ना, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी, H+ का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। यस।
दैट्स ऑल। चलो एंड कर रही हूँ मीटिंग। थैंक बस इतना ही पढ़ाना था।